गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का जहांगीर रवि क्लासेज में स्वागत है। आज से हम हमारा एक नया चैनल स्टार्ट कर रहे हैं और इस चैनल पर हम छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं, 10वीं यहाँ तक की सभी क्लासों के मैथ के चैप्टर वाइज एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे और समझाते हुए इसका सॉल्यूशन देंगे। तो आप सभी यहाँ से एकदम फ्री क्लासेज लेते हुए यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं और अपने सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले 8वीं कक्षा। 8वीं कक्षा में प्रश्नावली है आपकी, एक प्रश्नावली होती है। हम छठी प्रश्नावली से स्टार्ट करेंगे और छठी प्रश्नावली आपकी रहेगी वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल। तो स्टार्ट करें। देखो, प्रश्नावली का नाम रहेगा आपका वर्ग और वर्गमूल। क्या पढ़ेंगे? वर्ग और वर्गमूल। इंग्लिश में बोले तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, ये आपकी प्रश्नावली है। देखो, इसमें सबसे पहले हमें वर्ग करना आना चाहिए। क्या पढ़ेंगे? इसमें भी दो है, एक तो वर्ग है और एक वर्गमूल है। छोटा सा विस्तार में बता देता हूँ आपको ताकि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। सबसे पहले हम संख्याओं का वर्ग करना पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्क्वायर करना, वर्ग करना पढ़ेंगे। उसके बाद में हम पढ़ेंगे इका एकांक। वर्ग में इका एकांक क्या होता है, इसमें क्या पढ़ेंगे? इका एकांक। साथ में पढ़ेंगे सम विषम। एक और पढ़ेंगे कि कौन कौन सी संख्या देखते ही तुरंत बता दें। क्या बताएंगे? तुरंत बताना है क्या कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं है, पूर्ण वर्ग है या नहीं है। इसके बाद में हम जैसे वर्गमूल पढ़ेंगे। वर्गमूल, वर्गमूल में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? वर्गमूल में हम दी गई संख्या का वर्गमूल निकालना सीखेंगे और इसकी दो विधियां पढ़ेंगे हम। एक तो होती है गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि। एक पढ़ेंगे हम भाग विधि। इसके अलावा इसकी दो ऑप्शनल विधियां और है, वो रहेगी एक लगातार घटाते हुए। किनको? विषम संख्याओं को लगातार घटाते हुए। एक रहती है विषम संख्याओं को लगातार, विषम संख्याओं के योग के रूप में, विषम संख्याओं को लगातार योग के रूप में लिखते चलेंगे और एक उनका योग जो भी आएगा वो एक ऐसी विधि कर पढ़ेंगे हम। तो ये अपन इस प्रकार से ये पूरा हमारा इस चैप्टर का सार रहेगा। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे प्रश्नावली 6.1। प्रश्नावली 6.1। 6.1 में मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ यहाँ पे। देखो, ये आपकी 8th की बुक है ऐसी। आप 8th की बुक में से हम आपकी किताब में ध्यान दो। देखो, आपकी किताब में पहला 6.1 प्रश्नावली 6.1 की बात कर रहे हैं अपन। यहाँ पे प्रश्नावली की बात हो रही है। देखो, प्रश्नावली 6.1। अब प्रश्नावली 6.1 में देखो, पहला एक क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के इकाई गणित ज्ञात कीजिए। अभी देखो, पहले मैं आपको बता देता हूँ वर्ग वास्तव में होता है क्या है। देखो, इधर वर्ग होता है जैसे मानो कि कोई संख्या हमारे पास ए, मैं क्या कर रहा हूं? ए को ए से गुणा कर रहा हूं। ए को ए से गुणा करते हैं तो क्या होता है? ए स्क्वायर। जैसे यहाँ पे बेस समान होते हैं तो इनके ऊपर घात क्या है? एक एक। जब दोनों के बेस समान होते हैं तो बेस ऐसे कैसे आ जाता है और इनकी घातें क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। एक और एक कितना हो गया? 2। ठीक है, अभी यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं हम। जैसे मैंने एक की जगह माना कि कोई संख्या है 5, तो यहाँ पे 5 है तो ये क्या हो जाएगा? 5 और 5 का क्या करेंगे यहाँ पे? स्क्वायर। अभी 5 का स्क्वायर क्या हो गया? 5 इंटू 5 कितना होता है? 25। तो ये क्या हो गया? हमारा आंसर आ गया। मतलब कोई भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हो। अभी मैंने कहा स्क्वायर मतलब वर्ग। मैं कहूंगा आपको 7 का वर्ग क्या होगा? तो 7 का वर्ग मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? 7 का स्क्वायर।
7 का स्क्वायर यहाँ पे 7 है, ऊपर कितना है 2, तो 102 बार गुणा करेंगे, 7 को 7 से 2 बार गुणा करेंगे, कितना हो गया 7 7 है 49, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे ही करते हुए आपको कम से कम 40 नहीं तो कम से कम 20 तक के वर्ग तो आपको याद होने चाहिए। 20 का वर्ग हो जाएगा 20 गुणा 20, जो कि कितना होता है 400। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको वर्ग समझ में आया होगा कि वर्ग का मतलब क्या होता है। ये सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें। अभी और बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे कि कोई संख्या लेते हैं, जैसे 32 का क्या करना है, हमें वर्ग करना है। तो 32 का वर्ग 32 इंटू 32, 32 इंटू 32 कितना होता है 1024। 1024 कैसे आया, वर्ग करके। कैसे आया, इन दोनों को गुणा करते हैं। अब इन दोनों को गुणा करना तो आता ही होगा, एक बार में और बता देता हूँ। गुणा करना है एक दूसरी ट्रिक से, ऐसे देखो। कई बच्चे क्या करते हैं, आज भी ऐसा करेंगे, जैसे 32 को गुणा करेंगे 32 से, तो क्या करेंगे 2 बार करेंगे। कैसे, 2 को 2 से करेंगे 4, 2 को 3 से करेंगे 6, फिर 3 को 2 से करेंगे तो 6, 3 को 3 से करेंगे तो 9, फिर इधर 4 4 6 12 की 2 से 1 9 और 1 10, 1024, ऐसे आंसर आएगा। लेकिन ये विधि क्या होती है, देखो इसमें एक स्टेप ही हो गया, एक स्टेप हो गया, फिर तीसरी स्टेप में जोड़ना होता है। मतलब 2 बार तो गुणा करना पड़ेगा और 1 बार जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो हमें आज इसके बाद में ये वाला स्टेप फॉलो करेंगे तो अच्छा रहेगा। देखो ये वाला स्टेप लेंथी भी है, टाइम भी लगता है, और फिर भी गलत होने के काफी चांसेस होते हैं। एक ये स्टेप है, इस स्टेप में क्या करेंगे, देखो इस स्टेप में इधर से आएंगे, एक ऐसे गुणा करेंगे, फिर क्रॉस करेंगे और फिर ऐसे गुणा करेंगे। 2 संख्याओं की गुणा करना सीखो। सबसे पहले ऊपर नीचे, मतलब इधर से राइट साइड से मतलब इन दोनों को क्या करना है, गुणा। फर्स्ट लाइन का एरिया, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4, फिर क्या करना है, क्रॉस गुणा करना है। क्रॉस गुणा करना है और जोड़ना है। देखो इसको इससे गुणा करेंगे क्रॉस, तो 3 दूनी 6, फिर इधर 3 दूनी 6, दोनों को ऐड करेंगे तो 12, तो 12 के क्या हुआ 2, और 1 क्या हो गया आसे क्या कैरी हो गया। अभी फिर इधर क्या करना है, इधर देखो इधर नीचे ऐसे इन दोनों को गुणा करना है। तो 3 3 9 और 1 आसे का था, कितना हो गया 10, क्या आया 1024। तो सिंगल वन लाइन में क्या आया 1024। तो इस प्रकार से गुणा करना, इस प्रकार से गुणा करना होता है। इसको आप नोट कर सकते हो चाहो तो, ये मेथड बहुत अच्छा मेथड है। आगे 3 संख्याओं का भी पढ़ेंगे। अभी देखो मेन मकसद क्या था हमारा, यहाँ पे देखो 32 को 32 से गुणा किया तो क्या आया 1024, 1024 आया। अब हमें बोले कोई किसी 32, जैसे 32 या फिर कोई भी संख्या दे दे 32 की जगह, तो बोल दे किसी संख्या के या फिर दी हुई संख्या के वर्ग का इकाएकांक ज्ञात कीजिए। तो क्या करना होगा, सबसे पहले इसका वर्ग करो, ये लो इसका वर्ग किया, फिर इसका इकाएकांक बताओ क्या है 4। तो हम इतना कैलकुलेशन नहीं करने बैठेंगे वहां पे। इसका इकाएकांक कितना आ रहा है 4 इकाएकांक, इसका इकाएकांक क्या आ रहा है 4। लेकिन हम इतना नहीं करेंगे, 32 को 32 से मल्टीप्लाई करके नहीं देखने वाले हैं। हम करेंगे क्या, हम ऐसा करेंगे, जैसे मैं अभी देखो मान लो इसको छोटी संख्या थी, अगर यहाँ पे आ जाता 3 4 6 9 5, अभी क्या करने वाले थे, अभी ऐसा तो है नहीं कि इसका वर्ग निकाले, फिर इसको वर्ग, इसका वर्ग मतलब इसी को इसी से गुणा करे, फिर से 3 4 6 9 5। अब बताओ ये इतना संख्या इतनी संख्या इतनी बड़ी संख्या को गुणा करके कौन बताने वाला है। तो करना कुछ नहीं है, देखो यहाँ पे इसको गुणा किया तो इकाएकांक क्या आया 4। तो लास्ट में तो यही आने वाला है। तो हमें क्या करना है, केवल और केवल दी हुई संख्या में से इकाई के अंक का वर्ग करना है। क्या करना है, इकाई के अंक का वर्ग करना है। यहाँ पे मैं 5 का वर्ग करूंगा, 5 का वर्ग कितना होता है 25। तो इस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक भी कितना हो जाएगा 5। आई समझ में। आपका पहला क्वेश्चन 6.1 का कुछ इसी प्रकार से दिया हुआ है। 1 2 में बता देता हूं, बाकी आप भी कर लेना, ठीक है। देखो पहले में 81,
अब 81 में पूछ रहा है 81 के वर्ग का इकाएकांक क्या है, तो इसका क्या करना होगा, वर्ग 81 गुणा 81 होता है वैसे। अब इसको वर्ग करके करेंगे तो इतना बड़ा नहीं करना है हमें तो क्या करना है, इसका दिया हुआ इकाएकांक क्या है, एक, तो एक का वर्ग करना है। एक का वर्ग क्या होता है, एक ही होता है, एक इसका इकाएकांक हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल। जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये पहला एग्जाम्पल हुआ, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम 7वां 8वां। देखो 8वां एग्जाम्पल है 99,880 99,880। अभी करना है, इसका वर्ग करना है। देखो इकाई के अंक का वर्ग कर लो केवल, तो 0 का वर्ग तो क्या होता है, 0 ही होता है। तो इस संख्या के वर्ग का इकाई का अंक भी क्या आ जाएगा, 0। मेरे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा है कि किसी भी संख्या का वर्ग करना आपको आ गया, और किसी भी संख्या के वर्ग का इकाई का अंक भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझाते हैं। देखो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है, अभी तक कुछ नहीं है। 6.1 का पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से सभी को समझ में आ गया होगा। किसी भी संख्या का, बड़ी से बड़ी संख्या का वर्ग का इकाएकांक आप बता सकते हो। जैसे कि मैं बोल रहा हूँ 3 4 7 9 5 6 और 7। इस संख्या के वर्ग का इकाएकांक अगर वर्ग करना है तो इन दोनों को वर्ग करना, गुणा करना, इतना बड़ा नहीं कर सकते। केवल केवल इकाएकांक पकड़ दो इसका। इसका इकाएकांक का वर्ग कितना होता है, 49, और 49 का इकाएकांक क्या होता है, 9। तो इस संख्या के वर्ग का इकाएकांक भी कितना आ जाएगा, 9। तो ये तो समझाने की अभी जरूरत नहीं है। अभी देखो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं वर्ग में। 1 से लेकर 9 डिजिट तक हम क्या करेंगे, वर्ग देखते हैं, और उसमें कुछ निखारेंगे। तो क्या है, देखो 1 का वर्ग 1, फिर 2 का किया तो क्या आया 4, 3 का 9, 4 का वर्ग होता है 16, 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग 36, इधर आओ, 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 9 का वर्ग 81 एंड 10 का वर्ग 100। 11 12 13 में अभी देखते रहेंगे, रिपीट होता रहेगा सब कुछ। अभी देखो क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में हमेशा देखो क्या आ रहा है, यहाँ पे इकाएकांक 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे 9, फिर यहाँ पे 6, फिर यहाँ पे 5। अभी देखो 6 क्या हो रहा है, रिपीट, ये रहा, पहले भी आ गया था फिर से रिपीट हो गया। नेक्स्ट आगे देखते हैं, अभी देखो 9, 9 फिर क्या हो गया, रिपीट। फिर आगे देखते हैं, अभी 4, 4 क्या हो गया, फिर से रिपीट हो गया। फिर 1, 1 देखो पहले से आ गया था। आगे देखेंगे 0, तो 0 यहाँ पे आएगी। अभी इसके आगे करेंगे, जैसे मैंने 11 का किया तो 11 का 121, तो फिर से 1 रिपीट हो जाएगा। फिर से आगे देखो 12 का करेंगे तो 144, ये लो 4 आ गया फिर से। मतलब कि क्या देखा हमने, किसी भी संख्या के अंत में 1 4 9 6 5 फिर 6 आ गया, मतलब और ये 0। ये सारी संख्याएं होगी तो ही वो पूर्ण वर्ग हो सकती है। अगर इनके अलावा कोई भी संख्या दिखाई दे रही है, कौन कौन सी, देखो यहाँ पे क्या क्या मिला हमें, 1 4 9 6 और 9 6 0 0। ठीक है, 1 4 6 9 0। अगर ये दिखाई दे तो कुछ भी बोला जा सकता है कि कोई भी संख्या दी हुई है तो वो पूर्ण वर्ग होगी या नहीं। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे कहीं पे 2 नहीं आया है, कहीं पे भी 3 नहीं आया है, 4 आ गया, 5 नहीं, 5 भी आ गया है, 5 का था ये रहा, 5 भी है यहाँ पे देखो। ठीक है, फिर 6 भी आ गया, 7 नहीं आया है, 7 के बाद में 8 नहीं आया, 8 के बाद में 9 आ गया, 0 भी आ गया। मतलब ये 4 डिजिट ऐसे हैं जो किसी भी संख्या के अंत में कभी भी कोई भी संख्या का हम वर्ग करेंगे, किसी भी संख्या का क्या करना है, वर्ग। किसी भी संख्या का वर्ग करने पर कभी भी उसका इकाएकांक 2 3 7 8 नहीं दिखाई देगा। अगर ये दिखाई देता है तो तुरंत देखते ही बता देंगे कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ऐसा ही दूसरा क्वेश्चन आपका है। ठीक है, तो यहां से एक नियम बनाएंगे इसका, देखो ये नियम आपको फिर कॉपी में नोट करते रहना ना। तो क्या नियम बने यहां से,
नोट लगा के आप लिख सकते हो। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 नहीं आते हैं। किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में 2, 3, 7, 8 नहीं आते हैं। जहां भी किसी संख्या के पूर्ण वर्ग में अगर ये लास्ट में ये संख्या दिखे और वो पूछे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो आप तुरंत कहोगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे 8, 5 7, 4, 3। तो यहाँ पे लास्ट में हमने देखा, लास्ट में क्या है 3। तो ये 3 देखते ही हम कह देंगे कि ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आई थिंक मेरे हिसाब से आपको समझ में आया होगा। देखो दूसरे क्वेश्चन में ऐसे ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, सारे निम्नलिखित संख्याएं स्पष्ट रूप से पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है, इसका कारण दीजिए। तो कारण क्या देंगे आप, क्योंकि अंत में 2, 3, 7, 8 नहीं आते हैं, इसलिए ये सारी संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं है। और एक और छोटा सा और पढ़ेंगे इसमें, वो भी बहुत अच्छा नियम है, उसको भी यहाँ पे नोट करना है, सेकंड नोट लगा के। देखो पहले समझते हैं कि क्या है, फिर लिखेंगे उस नियम को। ठीक है, हमने देखा यहाँ पे 10 का क्या किया हमने, वर्ग किया। 10 का वर्ग होता है 100। अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूं 100 का वर्ग। 100 का वर्ग क्या हो गया 10,000। ठीक है, फिर यहाँ पे मैं कर रहा हूं 1000 का वर्ग। 1000 का वर्ग क्या हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो कितना हो गया 10 लाख। अभी जैसे मैं इससे आगे करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो 1000 का वर्ग करेंगे, 1000 का वर्ग क्या हो जाएगा, ऐसे ही कुछ आगे देखो कैसे सिमेट्री बन रही है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 जीरो होता है, यहाँ पे कितने जीरो है 2। यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ पे कितने हो गए 4। यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे कितने हो गए 6। तो अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे 8 जीरो। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसका आंसर आ गया वर्ग। मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, किसी भी संख्या का वर्ग करने पर हमेशा क्या होते हैं, उसके डबल जीरो हो जाते हैं। और दूसरी चीज नोटिस करने वाली क्या है, यहाँ पे देखो सारे के सारे जीरो सम संख्या में आ रहे हैं। यहाँ पे 2 है जीरो, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितने हो गए 6, यहाँ पे कितने 8। मतलब कि सारे के सारे जीरो कितने आ रहे हैं, सम संख्या में जीरो आ रहे हैं। मतलब अगर किसी भी संख्या के अंत में, जैसे मैंने लिखा 6, 4, 4, ये अभी मैं बोलूं ये पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके अंत में कितने जीरो आ रहे हैं 3, और 3 जीरो देखते हैं हम कह देंगे कि ये तो हो ही नहीं सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई बोले 3, 0, 0, 0, 0, 0, इसमें 4 जीरो आ रहे हैं, ये हो सकती है क्या, पता नहीं। क्यों, इसमें 4 जीरो आ रहे हैं, मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी कोई संख्या ये पूर्ण वर्ग होनी चाहिए। ये पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन ऐसा जरूर कहा जा सकता है कि क्या, देखो यहाँ पे एक नियम बनाया जा सकता है कि क्या लिखा जा सकता है, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में हमेशा सम संख्या में जीरो आते हैं। ये कंफर्म है, होगी तो हमेशा क्या आएगा, सम संख्या में जीरो आएगा। अगर विषम संख्या में जीरो है, उल्टा नियम बनाओ, उल्टा क्या हो जाएगा, अगर किसी भी संख्या के अंत में विषम संख्या में जीरो है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी। ऐसा नियम हम बनाएंगे यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार लिख लेते हैं इस नियम को। कहां से निकाला, यहीं से हमने निकाला कैलकुलेशन कर करके। ठीक है, अभी उसको लिख लेते हैं एक बार। देखो इसी में कर लो, चलो नोट नंबर 1 दे दो इसको, और इसको नोट नंबर 2 दे देना। दूसरा पॉइंट है, दूसरा पॉइंट क्या है
किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या के अंत में विषम संख्या में जीरो मतलब जीरो शून्य नहीं आते हैं। अभी देखो एक बार एक एग्जांपल आप तुरंत देखते ही बता दोगे। देखो 64430 ये क्या है, पूर्ण वर्ग पूछे तो बताओगे क्या है, पूर्ण वर्ग नहीं है क्योंकि इसमें कितने जीरो है, विषम जीरो है, विषम शून्य है। ठीक है, इसलिए अतः ये पूर्ण वर्ग नहीं है। तो पूर्ण वर्ग संख्या है, आप डायरेक्ट आप तुरंत देख के बता सकते हो। अब इसमें से देखो संख्या ही छांट सकते हो आप। देखो दूसरे में देखो एक बार सभी की किताब में ध्यान दो एक बार। दूसरे का पहला है 1057, लास्ट में 7 आ रहा है। 7 देखते ही बताओ कि तुरंत नहीं है। दूसरा देखो 3 आ रहा है, 3 भी इसी में आ रहा है मतलब ये भी नहीं है। तीसरा देखेंगे तो 8 भी नहीं है। चौथा देखेंगे तो 2 भी नहीं है। ऐसे करते करते देखो ये 6 4 आई आ गया। देखो ये वाला एग्जाम्पल आ गया। लास्ट में कितने जीरो है, 3 जीरो है मतलब ये भी नहीं है। इसमें फिर 2 आ रहा है, इसमें भी नहीं है। इसमें 3 जीरो आ रहे हैं, देखो फिर से 3 जीरो वाला भी नहीं होगा। और इसमें कितना आ रहा है, 50 50 50 आ गया, 50 50 50। इसको आप करके देख लेना, इसका बाद में बता देंगे आपको। और फिर से इसको आप निकाल के देख लेना। अभी नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं, फिर से कर लेंगे। ठीक है, वैसे नहीं होगा, लास्ट में विषम संख्या में जीरो आ रहा है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और भी अगर ऐसे नहीं आ रहा तो समझ के देख लेंगे। देखो 50 50 50 लास्ट में जीरो कितना है, विषम संख्या में एक जीरो है जो कि विषम संख्या में ऐसे नहीं है। और दूसरे 2 तरीके पढ़ेंगे अभी। और सबसे लेकिन ये सबसे आसान तरीका है कि किसी की भी संख्या को तुरंत देखते ही बता दो कि ये पूर्ण वर्ग संख्या तो होगी ही नहीं। कब, जब यहाँ पे 2 3 7 8 इकाई का अंक हो और दूसरा लास्ट में विषम संख्या में जीरो हो, तब तो वो संख्या कोई पूर्ण वर्ग संख्या ये नहीं होगी। तो इसी के से आपसे दूसरा क्वेश्चन भी खत्म हुआ हमारा। ठीक है, काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा ये बताना, ये दोनों नियम काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट नियम है। यहाँ तक कि कंपटीशन लेवल तक भी काफी इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में किस संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा और सम संख्या होगा। तो ये तो बिल्कुल सरल है। अगर ये अभी ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो ये भी समझ में आ जाएगा। लेकिन इसके लिए सम और विषम पता होना चाहिए कि सम और सम संख्या क्या होती है, विषम संख्या क्या होती है। ये तो नोट कर ही लिया होगा। देखो अगर आप सभी को क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। और अपने कहीं ऐसे अपने आस पड़ोस के या फिर अपने दोस्त जो 8th में हैं, जिनको इस जो की आवश्यकता है, जो अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनको ये क्लास शेयर करो ताकि वो भी अपनी क्लास को लेके अच्छे से पढ़ सकें। ठीक है, और अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आए तो आप इसमें कमेंट होता है तो सभी है ना, जो अपने क्वेश्चन डाउट कमेंट में कमेंट कर सकते हैं मुझे एनी टाइम, कभी भी। ठीक है, अभी देखते हैं क्वेश्चन क्या था। अच्छा, विषम सम बताना था हमें। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी देख लो एक बार। सम और विषम आए तो भी देखना है, नहीं आए तो भी देखना है। अब बताओ सम संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या है जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो संख्या ही सम होती है, और जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाए वो क्या होती है, विषम संख्या ही होती है। अभी जैसे कि परिभाषा लिखने की जरूरत होगी या नहीं होगी, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अभी लेकिन हमें इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तुरंत संख्या देखते ही हमें पता लग जाना चाहिए कि कौन सी संख्या सम है, कौन सी संख्या ये विषम है। अभी कैसे पता लगा कि इस संख्या में 2 का पूरा भाग जाता है नहीं जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया 3 4 5 6 9 3 2 0, इतनी बड़ी संख्या है। अब कैसे तुरंत देखते ही बताएं कि इस संख्या में 2 का पूरा भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो बस यहाँ पे इस सारी पूरी संख्या को नहीं देखना है, आपको लास्ट में इकाई के अंक को देखना है। किसको देखना है, इकाई अंक को देखना है।
ठीक है। इकाई के अंक को देखना है। इकाई के अंक में क्या देखना है आपको, देखो सम संख्या में देखो, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा, इकाई अंक क्या होना चाहिए। अगर इकाई का अंक आपको 0, 2, 4, 6, 8, अगर इकाई का अंक आपको 2, 4, 6, 8, 0 दिख जाए तो उन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाएगा। और जिन संख्याओं में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो संख्या क्या होती है, सम संख्या ही होती है। ये 2 से विभाज्यता का नियम भी हो गया। 2 से विभाज्यता का नियम गायब हो गया। ऐसी संख्याएं जिनके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 हो, उन संख्याओं में 2 से मतलब 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, मतलब कि वो 2 से विभाजित होती है। अभी आप देखते ही बता दोगे तुरंत ही कि कौन सी संख्या सम संख्या है, कौन सी संख्या विषम संख्या है। ठीक है, एक एग्जांपल जिसे इसमें बताऊं, सम और विषम को छाटो। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको ना, तो इसका सॉल्यूशन करना, फिर इसके सॉल्यूशन करके आप कमेंट में डाल सकते हो फोटो, या फिर कुछ भी जैसे भी आपको लगे अच्छा। 3, 4, 5, 9, 3 पहला, 8, 4, 6, 9, 4, 5 तीसरा, 4, 2, 5, 3, 2 चौथा, 5, 6, 9, 3, 4 पांचवा, 6, 9, 3, 2, 5, 6। इनमें आपको क्या है, सम और विषम को अलग अलग करना है। ठीक है, सम और विषम को अलग अलग करना है। 5 क्वेश्चन है करना। अभी इसके अलावा एक चीज मैं बता देता हूं थोड़ा सा हमारे क्वेश्चन से रिलेटेड। एक और क्वेश्चन देखो, किसी भी संख्या का जैसे वर्ग करेंगे हम, वर्ग में इकाई का अंक देखना है, फिर से इकाई का अंक भी देखना है। सम और विषम, ये संख्या इसका वर्ग यहाँ पे जो भी आएगा, जैसे कि यहाँ पे क्या आएगा 1024, ये संख्या सम है या विषम है, ये बताने के लिए हमें क्या चाहिए, केवल इकाई का अंक चाहिए। और इकाई का अंक तो हमने पहले पढ़ लिया। किसी भी संख्या का इकाई का अंक पता करना है तो क्या करेंगे, इस संख्या का जो पहला इकाई का अंक है उसका वर्ग करेंगे, तो इसका अंक क्या है 4। और किसी भी वर्ग के इकाई का अंक या वर्गमूल, ये जो भी यहाँ पे संख्या आएगी उसका इकाई का अंक हमें पता लग जाए तो हम बता सकते हैं कि सम है या विषम है। अभी देखो हमें पता है क्या, 0, 2, 4, 6 और 8, ये कहीं पे भी दिखेगी इकाई के अंक पे तो वो संख्या क्या होगी, सारी की सारी सम होगी। तो बता दो ये सम है। ये 4 आ गया देखो यहाँ पे, तो ये क्या होगी सम। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 35, तो 35 का वर्ग हमें इसके पूरे वर्ग से मतलब ये 5 का वर्ग निकाल लेंगे। 5 का वर्ग कितना हो गया 25, और 25 का इकाई का अंक क्या है 5, और 5 तो क्या होता है विषम। अरे जिसमें 2 का भाग नहीं जाएगा वो तो विषम ही होगा ना, हमें कोई मतलब नहीं है 5 से। ठीक है, तो इसमें ये देखो ये कोई संख्या नहीं आ रही है, तो ये क्या है फिर इसका मतलब कि 35 का वर्ग क्या हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी। अभी जैसे कि और बड़ा लेते हैं 777, आप ही का है। अभी क्या करना है, ये बोल रहा है इसके वर्ग का, इसका वर्ग सम है या विषम, इसका वर्ग सम है या विषम है, तो हमें कोई मतलब नहीं है। इसका 9 का स्क्वायर देख लो, 9 का वर्ग किया तो कितना आया 81। अब 81 में लास्ट में क्या है 1, तो इनमें से कुछ नहीं है, मतलब कि ये क्या है विषम। सम नहीं होगी तो क्या होगी, विषम होगी। तो चौथा क्वेश्चन सॉरी तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया, तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट है। चौथा क्वेश्चन आप अपने हिसाब से करना। इसमें क्या है, पहली दूसरी तीसरी 3 क्वेश्चन उसने करके दे रखे, ऐसा का ऐसे सिमेट्रिक रूप से आपको आगे करना है। 5वां भी ऐसा ही है, या आप करना आपके हिसाब से। छठा में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। इसमें क्या है, दिए गए प्रतिरूप का उपयोग करते हुए लुप्त संख्याओं को प्राप्त कीजिए। अभी देखो इसमें भी दिया हुआ है 5वें क्वेश्चन सॉरी छठा क्वेश्चन भी उसने 2-3 कर रखे हैं, और बाकी का वो बोल रहा है कि ऐसा करो। कैसे क्वेश्चन है देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन दिया हुआ है। जैसे क्या किया इसने, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। अभी देखते हैं क्या होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। ये बैठेगा नहीं, दूसरा लो, यहाँ पे ले लो 3 का स्क्वायर, यहाँ पे ले लो 4 का स्क्वायर। अभी देखते हैं 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, इधर 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, तो इधर किससे क्या कर दिया 16 और 9 कितना होता है 25। यहाँ पे क्या करेगा वो 5 का स्क्वायर। देखो ये भी 25 है, 25 बराबर 25 होता है।
इधर ये इन दोनों का स्क्वायर, इनको करेंगे तो सॉल्यूशन क्या आएगा 25, और ये 25 क्या होता है 5 का स्क्वायर ही होता है। ऐसा कुछ कर रखा है। अभी वो क्या करेगा, यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं, इस 4 को यहाँ से गायब कर रहा है, वो बोल रहा है यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, ऐसा कुछ क्वेश्चन है। अभी हमें पता नहीं है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। मैथ में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है तो एक्स होता है हमारे लिए। अभी एक्स होता है, अब हमें समीकरण सोल्व करना आते ही होंगे। क्या करेंगे बताओ, इस एक्स स्क्वायर को यहाँ पे रहने दो, ये 3 है, पहले इसको सोल्व करो। देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, फिर एक्स स्क्वायर एज इट इज ऐसे कैसे, फिर बराबर यहाँ पे क्या करेंगे 5 का स्क्वायर ले लो, ठीक है। अभी 5 का स्क्वायर क्या हो गया यहाँ पे 25। आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे रहने दो, उधर क्या है 25, इधर माइनस क्या हो गया 9, एक्स स्क्वायर इधर कितना है 25, 25 में से 9 गए तो 16। अभी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 16 है, इसका वर्गमूल आपको सिखाया नहीं है, तो आप क्या करो, इस एक्स स्क्वायर को इस एक्स स्क्वायर की तरह ही लिख लो, इसको भी स्क्वायर के रूप में लिख लो। ये किसका हिस्सा है, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 16 को कैसे लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है। यहाँ पे देखो ये दो दो स्क्वायर स्क्वायर हो गया, मतलब एक्स की जगह क्या है 4, तो एक्स का क्या मान आ गया 4। आया समझ में। इस प्रकार से इनके आंसर निकालने हैं। इसे एक और भी बता देता हूँ, 6.1 पढ़ेंगे आज केवल, इसके 2 क्वेश्चन और बचेंगे, इसके बाद में 2-3 क्वेश्चन है बस छोटे छोटे। देखो इसका एक और मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 5 का स्क्वायर, और फिर प्लस यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एक्स है हमारे लिए तो, और फिर 30 का स्क्वायर, और फिर बराबर दे दिया क्या 31 का स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो रहा है आपको, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर तीनों का स्क्वायर करके जोड़ते हैं तो किसके स्क्वायर के बराबर होता है 31 के स्क्वायर के बराबर। कर लिया अभी, देखो इधर, हाँ इसको रहने देंगे, बाकी को कॉल हल करके उधर लिख देंगे। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, फिर एक्स स्क्वायर पता ही नहीं ऐसे कैसे आ गया, फिर 30 का स्क्वायर कितना होता है करो, कितना होता है 900, फिर इधर 31 का स्क्वायर कितना होता है, आता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, 31 को 31 से गुणा कर लो। अब तो सही ये तो आता है, कैसे करेंगे, इधर पहले एक एकम एक, फिर 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना हो गया 3 और 3 6, और इधर 3 दिए 9, ऐसा समझ, तो कितना हो गया 961। आगे आगे इधर देखो, इसको और इसको जोड़ लो, कितना हो गया 925, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, ये कितना हो गया 925 बराबर के 961। हमें तो एक्स स्क्वायर चाहिए, 925 को उधर फेंक दे, यहाँ पे प्लस में उधर जाएगा तो किस में आएगा माइनस में, एक्स स्क्वायर बराबर 961 माइनस के 925। अभी क्या है एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, इसको माइनस कर दो, क्या हो जाएगा, 1 में से 5 नहीं जाता है तो 11 में से 5 जाएगा, 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ पे 5 बचा, 5 में से 2 गया तो 4, यहाँ पे 0, गलती कर दी कहीं ना कहीं, कहाँ पे, यहाँ पे 11 में से 5 गया तो 6, यहाँ 5 बचा, 5 में से, अच्छा 5 में से, यहाँ 5 बचा था, 5 में से 2 गया तो क्या होता है 3, और 9 में से 9 गया तो 0, क्या होता है 36। अभी इसको भी स्क्वायर के रूप में लिख लेते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर होता है 36 को। अभी एक्स ऐसे कैसे, यहाँ पे एक्स बराबर क्या आ जाएगा आंसर 6, आई समझ। आगे देखते हैं, इसके क्वेश्चन करना आपको ना, देखो सातवां क्वेश्चन, योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। अब योग मतलब जोड़ने के लिए भी मना कर रहा है और बोल रहा है कि योग ज्ञात कीजिए। देखो कैसे है, यहाँ पे बोल रहे हैं 1 + 3 + 4 सॉरी 5 + 7 + 9 + 11। अब ऐसे बोल रहा है ऐसे ऐसे करके, अब इनको जोड़ने के लिए भी मना करे कि जोड़ जोड़ के नहीं देखना है, और बोल रहा है कि योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले एक बार ये बोल रहे हैं, इसका विपरीत करते हैं, हम इसको जोड़ के देखते हैं कि वास्तव में आ क्या है। देखें तो क्या आ रहा है, देखो इधर से
एक और 3 4 4 5 9 9 7 16 16 9 25 25 और 11 36 क्या है जोड़ने पर 36। अभी देखो 36 आया है, मतलब क्या होता है ये 6 का स्क्वायर होता है। अभी देखो यहाँ पे क्या मैच कर रहा है, देखो मैच ये कर रहे हैं यहाँ पे कि 1 2 3 4 5 6, मतलब कि जितनी संख्या है उसका क्या कर दिया उसने स्क्वायर कर दिया, तो हमारा आंसर आ रहा है जोड़ने का। अभी एक बार और देखते हैं, यहाँ तक देखते हैं, कहाँ से यहाँ से यहाँ तक देखते हैं। 1 + 3 + 5, इनको जोड़ो एक बार हमारी तरफ से, 5 और 3 8, 8 और 1 9, जोड़ने पे क्या रहा है 9। अभी 9 को तो हम जानते हैं क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है। अभी देखो 1 2 3, मतलब कि जितनी संख्या होती है उसका क्या करना होता है स्क्वायर करना होता है, हमारा आंसर आता है। अभी जैसे कि एक बार देखो यहाँ पे मैं अगर लिखता 1 3 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 + 21, अब इतनी सारी संख्या को तो वास्तव में जोड़ भी नहीं सकते, तो क्या करेंगे इनको गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये क्या हो गया 11 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, ये हमारा आंसर है। इनको जोड़ दें कितना आएगा 121। ठीक है, तो ये वर्गमूल निकालने की एक विधि होती है, ठीक है वर्ग निकालने की। अभी जैसे क्या करते हैं, क्या 121 को हमने क्या कर लिया विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख लिया। अभी जैसे एक नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन है, ये 7वां क्वेश्चन है, 7वें क्वेश्चन में आप बता सकते हो ना सभी का भी। अभी 8वां क्वेश्चन ऐसे है, जैसे 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, फिर दूसरा 121 को 11 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। अब योग के रूप में और विषम संख्याओं के योग के रूप में, तो ये सारी 1 3 5 7 ये सारी क्या है विषम संख्या ही है, और साथ में योग के रूप में मतलब जोड़ के रूप में लिखना है। जैसे मैं बोल रहा हूँ 49 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखिए, तो कैसे लिखेंगे योग के रूप में बताओ, 7 को 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है, तो 49 हमें पता है किसका स्क्वायर होता है भाई 7 का स्क्वायर होता है, मतलब 7 संख्याओं तक विषम संख्याओं को जोड़ जोड़ के लिख दो, क्या होता है 1 + 3 + 4 + 5 + 7 + 9, कितनी संख्या हो गई 1 2 3 4 5 6, अभी एक और संख्या है क्या, तो ये सारा इसका क्या है आंसर। 49 को हमने किस में लिख लिया विषम संख्याओं के योग के रूप में। कितनी संख्याएं लिखनी होती है हमें, इसका स्क्वायर रूट, मतलब इसका किसका वर्ग होता है, ये 7 का वर्ग होता है, मतलब 7 संख्याओं तक जोड़ के लिखना है। एक और इसमें 121 का भी बोल रहा है, अब 121 हमें पता है क्या होता है 11 का स्क्वायर होता है, अब 11 तक संख्या तक जोड़ जोड़ के लिखते हैं। देखें एक बार, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15 + 17 + 19 प्लस, अभी एक बार चेक कर लेते हैं 11 हुई कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी एक और रही है यानी 21, क्या है बोलो 121 का आ गया। मतलब कि समझ में आ रहा है आपको कि ऐसे लिखना है। अभी जैसे मैं बोलते हैं यहाँ पे 36 को, तो 36 में क्या करते हैं हम 6 का स्क्वायर होता है हमें पता है, तो 6 संख्या तक करते 1 3 5 7 9 11, 3 ये रही 3 ये रही, 6 संख्याओं तक करते ये योग के रूप में हो गया। मतलब किसी भी संख्या को जो पूर्ण वर्ग हो उनको विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखा जा सकता है। बस हमें ये करना है कि वो संख्या किस संख्या का वर्ग था, मतलब 6 का वर्ग था तो 6 संख्याओं के रूप में तोड़ेंगे। अभी जैसे यहाँ पे 49 था, 49 किसका वर्ग होता है 7 का, तो 7 विषम संख्याओं के योग के रूप में लिख सकते हैं। अभी लास्ट वन एक छोटा सा लास्ट क्वेश्चन रह गया, निम्नलिखित संख्याओं के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं है, ये वाला, ये और भी सरल, लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे सरल क्वेश्चन है। अब लास्ट वाले क्वेश्चन को समझने के लिए देखो लगातार पूर्णांक होते हैं ना, देखो इधर जैसे मान लो कि कोई संख्या है a, तो इसकी जस्ट अगली वाली संख्या क्या आएगी, इसमें 1 जोड़ देंगे। जैसे पहली संख्या हुई 5, तो अगली वाली कौन सी आएगी 6, तो क्या किया हमने 5 में 1 ही जोड़ा है ना, तो मैं मान रहा हूँ जैसे कि a संख्या है तो अगली वाली संख्या क्या आएगी 1 के अंदर क्या जोड़ दो 1 जोड़ दो, a संख्या हो जाएगी अगली वाली, है कि नहीं। अब हमें क्या करना है इन दोनों का वर्ग, इन दोनों के वर्ग, चलो ये वर्ग कर लिया, इन दोनों के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं
होती है। इन दोनों के वर्ग के बीच में कितनी संख्याएं है, अभी हमें बताना है। अभी देखो इधर क्या करेंगे, इन दोनों के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है, जैसे मैंने कहा 9 और 5, इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है, तो क्या करते हैं 9 में से 5 घटाएंगे, 9 में से 5 घटाए तो क्या बचा 4, 4 ही होती है क्या, देखिए एक बार 8 होती है, 7 होती है, 6 होती है, 5 तो नहीं होती है। तो कितनी संख्या है, मात्र 3 संख्या है। तो क्या किया हमने, 9 में से 5 को घटाना है और साथ में क्या करना है, इसमें से जो आंसर आएगा उसमें से भी क्या करना है, एक और घटाना है, तब जाके क्या आएगा 3 आंसर आएगा। अभी यहाँ पे इसको देखो सूत्र के अकॉर्डिंग करते हैं, अभी इसका सूत्र बनाएंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों संख्या होती है, अब लेकिन वर्ग का करना था हमें, तो क्या अभी देखो वर्ग का देखो, जैसे मैंने किया 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है वो देखने के लिए क्या करेंगे, जैसे 2 का वर्ग किया 4, 3 का वर्ग किया 9, इनके बीच में कौन कौन सी आ गई, 5 6 7 8, 4 संख्याएं हैं। अभी क्या कर रहे हैं ये देखो, 5 6 7 8 संख्याएं हैं। अच्छा हाँ, तो अभी देखो यहाँ पे देखो, इधर 9 का वर्ग, इधर 4 का वर्ग, इधर 9 और इधर 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 5, और इसमें से क्या किया हमने 1, तब जाके क्या है हमारा आंसर, बीच में संख्या कितनी है 4। अभी इसका देखो करते हैं, क्या करें, इसका वर्ग कर लेते हैं पहले। तो इसका वर्ग तो हो गया ए स्क्वायर, इसका करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, ठीक है। ये एक सरल समीकरण होती है, उसके अकॉर्डिंग होता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूँ, तो इसका सूत्र बनाएंगे लास्ट में, उसको भी याद रखना है, मैं बनाना सिखा रहा हूँ सूत्र, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, देखो ये क्या होता है पता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, एक सरल समीकरण हम पढ़ेंगे आगे बीजे व्यंजकों में। तो इसका सूत्र होता है, जैसे ए का स्क्वायर करना होता है, फिर बी का स्क्वायर करना होता है, और फिर होता है 2ab। अभी देखो यहाँ पे ए का स्क्वायर करना होता है, फिर बी का स्क्वायर करना होता है, फिर प्लस करना होता है 2ab। तो 2ab मतलब 2 को गुणा करना है ए और बी से, इन दोनों को ए को 1 से करेंगे तो ए आएगा, 2 से करेंगे तो 2a आ गया, ठीक है। अभी क्या कर रहे थे अपन, इसमें से इसको घटाना है, फिर इसमें से भी एक को घटाना है, तो घटाएंगे ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 में से घटाना है इसको ए स्क्वायर को, और उसमें से जो भी आएगा उसमें से भी किसको घटाना है, एक को। ये क्या है, हमारे बीच की संख्या है, बीच की संख्या है, ठीक है। अभी करते हैं इसको, तो क्या हुआ ए स्क्वायर, फिर इधर 2a प्लस का, इधर ये 1 से ये 0 ये खत्म हो गया, फिर इधर माइनस का ए स्क्वायर, ये भी खत्म हो गया, देखो प्लस का इधर उधर माइनस है, तो टोटल मिला के आंसर क्या आया 2a। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब यही हुआ, देखो यहाँ पे a है और इसके क्या करना है 2 से गुणा करना है। जैसे मैंने कहा होता है यहाँ पे कि 5 का स्क्वायर और 6 के स्क्वायर में क्या करना है, आपको क्या करना है, इनके बीच में कितनी संख्याएं हैं, तो आप क्या करते हैं, देखो यहाँ पे क्या है 2 गुणा करना है ए से, ए की जगह देखो क्या है पहले वाली संख्या कितनी है 5, तो कितना आंसर आते हैं भाई 10। अब आपको लास्ट में बस एक ही निष्कर्ष याद रखना है, भूल जाओ चलो यार है समझ में अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है। देखो इधर क्या बोल रहा है, 12 और 13 के बीच में कितनी संख्या है, 12 और 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है, 12 13 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है, इनका वर्ग के बीच में कितनी संख्या है। अगर निकालना होता तो क्या करते हैं 144, और इधर क्या होता है 169, फिर इसके बाद में 145 146 147 148 तक आप जाते हैं और उन सबको गिनते हैं। ऐसा नहीं करना है, इससे बड़ा हो जाता है, ठीक है। आपको तो बस एक ही सूत्र याद रखना है 2a वाला, क्या याद रखना है 2a वाला। तो इसमें a क्या है, a हमारा क्या है पहली वाली संख्या, तो 2 बीच में कुछ चिन्ह है तो गुणा, और a का मतलब क्या गया पहली वाली संख्या। तो इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हो गई भाई, इन दोनों के बीच में 24 संख्याएं हैं, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के वर्ग के बीच में 24 संख्याएं हैं, ठीक है। अभी जैसे मैं बोलता जैसे 46 और 47 के वर्ग के बीच में कितनी संख्या है, अब इनका वर्ग निकाल के तो करने से बेटे हमें क्या करना है, बस इसका 2 गुणा 46, और 46 का क्या होता है 46 दूनी 92,
इन दोनों के बीच में कितनी संख्याएं हो गई? 92। ऐसे ही बता सकते हो आप 25 और 26 के बीच में, 99 और 100 के बीच में, इतना सभी बता दो। दूसरे में 25 और 26 के बीच में कितनी संख्या हो जाएगी? 50। 99 और 100 के बीच में कितनी संख्या हो जाएगी? इनके बीच में हो जाएगी 198 संख्याएं। मतलब कि सारे क्वेश्चन सरल है। अगर अभी भी फिर भी आपका इन तीनों में से सारे के सारे 9 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चनों में से अभी भी किसी को कुछ भी डाउट है तो वो कमेंट करके मुझे बता सकता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप पे मेरे व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे मुझे एनी टाइम अपना नाम डाल के, व्हाट्सएप नंबर है मेरे, यहाँ पे अपना फोटो खींच के डाउट डाल सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, इसका वीडियो बनाओ या फिर डायरेक्ट बताओ। 8290764861 ये मेरे व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पे आप मुझे कॉल करके, हो सके तो व्हाट्सएप पे हाई करके नाम डाल के और क्वेश्चन डालना है, ताकि मैं आपका सॉल्यूशन दे सकूं व्हाट्सएप पे या फिर ऐसे ही वीडियो बना के। ठीक है, इसी के साथ में हम क्लास को खत्म करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए और सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली ऐसे वीडियो डालते रहें और आपको मिलते रहें। थैंक यू।